Then 6.35, a ball of mass m moving with a speed 2v0 collides inelastically where e is greater than 0 with an identical ball at rest. Show that, आपको बताना है. अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा एडवांस्ड है. यहाँ पे जो ई है ये आपके लिए एक नई चीज़ हो सकती है. अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी में से पढ़ रहे हैं तो आपको ये नहीं मिलेगा. पुरानी एनसीईआरटी में था ये. इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई, जिसकी वैल्यू होती है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. तो इसकी थ्योरीज आपको मिल जाएगी, तो उसको आप पढ़ के आइएगा. अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है. आपकी एक बॉल है जिसका मास m है. ये इनिशियली 2v0 वेलोसिटी से मूव कर रही है, और इसके ऐसी ही एक बॉल जो कि रेस्ट पे रखी है. मतलब ये आपकी बॉल मान लीजिए आइडेंटिकल बॉल m विच इज़ एट रेस्ट. मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है, इनिशियली 0. इससे जाके टकराने के बाद ए पार्ट है फॉर हेड ऑन कोलिजन बोथ द बॉल्स मूव फॉरवर्ड. ये आप प्रूव करके बताइए. शो दैट जब कोलिजन हुआ बॉल्स फॉरवर्ड गई. मतलब जिस डायरेक्शन में ये वाली बॉल मूव कर रही थी, राइटवर्ड डायरेक्शन, जिसको मान लेते हैं पॉजिटिव, उसी डायरेक्शन में टकराने के बाद फाइनली ये दोनों बॉल मूव करेगी. तो देखिए ये आपका हो गया इनिशियल केस कि ये बॉल इसके पास आ रही थी 2v0 वेलोसिटी से. उसके बाद फाइनली ये दोनों टकराने के बाद 2v0 वाली बॉल की वेलोसिटी आप मान लीजिए हो गई v1 और आइडेंटिकल बॉल की वेलोसिटी हो गई v2. ठीक, यह एक काम करिए, मैं इनको नाम दे देता हूँ. ये बॉल 1 और ये बॉल 2. तो बॉल 1 की वेलोसिटी v1, बॉल 2 की वेलोसिटी v2. तो v1 और v2 का जो डायरेक्शन है वो ऐसा का ऐसा हो तो ही जाके पॉजिटिव होगा. तो ये आपको प्रूव करके बताना है. ये आपका क्वेश्चन है. ठीक, अभी मैं v1 v2 मान रहा हूँ. अगर ये दोनों पॉजिटिव आ जाते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा. 0 आते हैं तो कुछ और होगा. पर इन्होंने बोला प्रूव करना है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा. अब कुछ नहीं है इसमें, इनिशियल फाइनल. इसमें एक वर्ड और आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए, मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम. तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2v0 इंटू एम प्लस m इंटू 0, इनिशियली 0 पे थी, इज इक्वल्स टू m इंटू v1 प्लस m इंटू v2. ये आप ध्यान रखिएगा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, LOCM. m और m कैंसल, तो v0 इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 बाय 2. ठीक, अब यही इसका हम यूज़ करते हैं, ये वाली चीज़ का. इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा मैं. इनइलास्टिक कोलिजन अगर कंप्लीटली नहीं रहता है, मतलब जनरल कोलिजन, तो इसकी वैल्यू 1 और 0 के बीच में रहती है. ये आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा. कोलिजन आपका कंप्लीटली इलास्टिक और कंप्लीटली इनइलास्टिक नहीं होता है. आइडियल केस नहीं होता है, नहीं तो ये 1 और 0 होती. तो 1 और 0 नहीं है तो 1 और 0 के बीच में है. इन द केस ऑफ जनरल कोलिजन, जनरल इनइलास्टिक कोलिजन, बट नॉट कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन और ना ही कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन. तो बस इसका हम यूज करते हैं. अब सिर्फ मैथमेटिक्स से इसमें कुछ अलग नहीं है. देखिए आपको दिया था E इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. तो v2 तो आपका बराबर वही है जो v2 है, v1 भी वही है. u1 कितना है आपका 2v0 और u2 कितना है 0. देख लीजिए आप, यहाँ एक बार मैं लिख भी देता हूँ. ये आपका है u1 और एक काम कीजिए, इसको u2 कर लीजिए आप, तो अच्छा रहेगा. इससे आपको समझ में अच्छे से आएगा. u1 2v0 और u2 0, ना कि v. तो देख लीजिए आप, u1 माइनस u2 मैंने किया डिनोमिनेटर में, तो 2v0 माइनस 0. तो इससे आपको मिल रहा है v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू 2v0. तो v2 इज इक्वल्स टू 2v0 e प्लस v1. ठीक, अब ये आप जानते हैं कि v0 का डायरेक्शन इधर था, v1 v2 का डायरेक्शन अभी पता नहीं है. तो आप कोशिश कीजिए कि यहाँ से ये v1 हट जाए और v0 आ जाए, या फिर यहाँ से ये v2 हट जाए और v0 आ जाए. तो देखिए इससे क्या मिल जाएगा आपको, 2v0 इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2.
तो V1 को लिख देता हूँ मैं क्या, 2V0 माइनस V2 इज इक्वल्स टू V1, और इस पूरी की पूरी वैल्यू को उठा के मैं रख देता हूँ यहाँ पे। तो V2 इज इक्वल्स टू 2V0 E, तो 2V2 इधर आया तो ये 2 कॉमन, V0 कॉमन, E प्लस 1, ये 2 और 2 कैंसल, तो V2 इज इक्वल्स टू हो गया आपका V0 E प्लस 1। अब आप देख लीजिए पूरी चीज़ पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है और V0 भी पॉजिटिव है, इसका डायरेक्शन इस साइड था जिसको हमने पॉजिटिव लिया था। E0 की वैल्यू 1 से 0 के बीच में है, तो V0 आपका क्या होगा, पूरा का पूरा पॉजिटिव। ये आपकी एक चीज़ हो गई। उसी तरह V1 के लिए कर लीजिए, अभी जो V2 की वैल्यू आई है उसको उठा के यहाँ रख दीजिए, तो ये आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, V0 इंटू E प्लस 1 माइनस V1 इज इक्वल्स टू 2V0 इंटू E। अब देखिए वापस से ये इधर E आ रहा है जो कि अगेन 1 और 0 के बीच में है, मतलब 1 में से आप 1 से छोटी चीज़ माइनस करेंगे, 1 माइनस नहीं करेंगे, 1 से छोटी चीज़ माइनस करेंगे, लाइक 3/4, 7/8, समथिंग लाइक दिस। तो ये चीज़ क्या आएगी, पॉजिटिव, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव था ही, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो V1 कितना हो गया, पॉजिटिव। ठीक, ये भी हेंस प्रूव्ड। ये चीज़ आपको करनी थी, मैथमेटिक्स जैसा क्वेश्चन था पूरा ये। सिर्फ आपको V0 और E इनकी हेल्प लेनी है, V1 V2 को ऐसा अरेंज करना है कि ये दोनों पॉजिटिव आ जाएं, बाकी कुछ भी इसमें अलग नहीं है। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। फॉर अ जनरल कोलिजन द एंगल बिटवीन द टू वेलोसिटीज ऑफ स्कैटर्ड बॉल्स इज लेस देन 90 डिग्री। यहाँ पे इन्होंने 2D की बात कर दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या कीजिए, जो आपका डायग्राम है उसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऐसे ही था, अब V1 और V2 इनके बीच में कुछ एंगल आ रहा है, तो इसको मिटा के मैं कर देता हूँ। टकराने के बाद इस पॉइंट से ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, दोनों mm थी। अब देखिए क्योंकि ये 2D है तो इसके अंदर आपका जो इनिशियल मोमेंटम है इसमें cos थीटा साइन थीटा, फाइनल मोमेंटम है cos थीटा साइन थीटा, ये सब आएंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और अच्छे से कर देता हूँ। मान लीजिए ये आपका हॉरिजॉन्टल, इससे बॉल 1 एंगल बना रही है थीटा और बॉल 2 एंगल बना रही है फाई। तो हमें प्रूव क्या करना है, थीटा प्लस फाई इज लेस देन 90 डिग्री, है ना। ये हो गई सही, वही बात है, जनरल कोलिजन बोल रहे हैं ये, मतलब ना ही कंप्लीटली इलास्टिक है ना ही कंप्लीटली इनइलास्टिक है, या इन दोनों का इंटरमीडिएट, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री से छोटा होगा। अब इन सबका अगर मैं FBD बनाता हूँ तो इसमें हो क्या रहा है, देखिए आप, ये मैंने लाइन खींच ली, लाइन मतलब क्या है आपका, कोलिजन, ये ध्यान रखना आप, इस पे हो रहा है कोलिजन। अब इसमें आपकी मैं थोड़ी NCERT की हेल्प ले रहा हूँ। NCERT में डेरिवेशन दे रखा है, उसी का हमें यूज़ करना है। U1 आपका था 2V0, U2 0, इधर हुआ V1, इधर V2। तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपको कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने पड़ेंगे, तो ही जाके हम एंगल को देख पाएंगे, क्योंकि एंगल के लिए कम से कम आपको 2 लाइन तो चाहिए, एक लाइन चाहिए होती अगर 180 डिग्री होता, पर इन्होंने 90 डिग्री बोला, लेस देन 90 डिग्री, तो कम से कम 2 लाइन तो चाहिए आपको। अब रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टली, वही चीज़, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, PI इज इक्वल्स टू PF, तो M इंटू 2V0 cos 0 डिग्री, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या था, सेम था, प्लस ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि U2 0 है, M इंटू U2 होता है ये, U2 0 है तो 0 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप देखिए ये जो V1 का कंपोनेंट है ये थीटा एंगल बना रहा है विद हॉरिजॉन्टल, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, V1 cos थीटा, और साथ में यही V2 वाला भी, ये होगा V2 cos फाई। ये चीज़ आप जानते हैं, प्रीवियस चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो M V1 cos थीटा प्लस M V2 cos फाई, ये है आपका फाइनल मोमेंटम। ये पूरी की पूरी चीज़ आपके NCERT में दी है, 2 डायमेंशनल कोलिजन, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। अगर आप पढ़ के आते हैं तो फिर आपको ये ईजी लगेगा।
अब cos 0 डिग्री मतलब कितना होगा आपका 1, और यहाँ से ये m और ये दोनों तरफ से m कैंसिल हो जाएंगे, तो ये m और m दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको ये मिलेगा फाइनली 2v0 इज इक्वल्स टू v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई। ठीक, उसके बाद वर्टिकली आपने किया साइन थीटा में। अब ये तो शुरुआत में ही हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था, अगर आप वर्टिकली करेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये 0 हो जाएगा। इधर क्या होता देखिए, m इंटू 2v0 cos 90 डिग्री या फिर साइन 0 डिग्री ऊपर की तरफ है, ये दोनों क्या होंगे 0, तो ये लिखे ना लिखे की बात है। तो यहाँ पे 0 प्लस दूसरे में u2 0 था 0। फिर इसके लिए देखिए आप, अब वर्टिकली अगर आप कर रहे हैं तो ये वाली लाइन रेफरेंस वाली ले लीजिए आप, परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल, और इसमें ये नीचे की तरफ। तो ऊपर की तरफ क्या है, ये मिटा देता हूँ कोलिजन में, v1 साइन थीटा, और नीचे की तरफ क्या है v2 साइन फाई। ठीक, देखिए इसको अच्छे समझा देता हूँ एक बार आपको मैं। ये आपका v1 था, यहाँ पे कुछ एंगल थीटा था, तो ये क्या हो गया आपका v1 cos थीटा, तो ऊपर की तरफ क्या होगा v1 साइन थीटा। उसी तरह से मैंने v2 के लिए किया, वेरी वेरी इजी। अब इसमें v1 का डायरेक्शन ऊपर है और v2 का नीचे है, तो ऊपर वाला पॉजिटिव मान लीजिए, नीचे वाला नेगेटिव मान लीजिए फिर। तो ये हो जाएगा v1 साइन थीटा माइनस v2 साइन फाई। ठीक, ये लिख दीजिएगा, अपवर्ड पॉजिटिव तो डाउनवर्ड नेगेटिव। अब साइन थीटा कॉस थीटा है, दोनों जगह ऐसा आ रहा है। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, कुछ भी हो, ये होता है 1। इसी का हम यूज़ करेंगे। हमें ले जाके क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में करना है। तो ये आपकी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो स्क्वायरिंग फर्स्ट एंड एडिंग विथ 4v0 का स्क्वायर, इस पूरी चीज़ का आप स्क्वायर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप। तो 4v0 का स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि यहाँ पे 0 था दोनों जगह, 0 का स्क्वायर 0। अब इज इक्वल्स टू इस पूरी चीज़ का स्क्वायर, ऐसा करेंगे आप तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। और प्लस में इस पूरी चीज़ का स्क्वायर करेंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कितना इजी हो गया ये, 4v0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर आपने कॉमन लिया, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर वाले थीटा, उसके बाद v2 स्क्वायर लिया मैंने, फिर ये दोनों टर्म्स, ये वाला और ये वाला, देन 2v1 v2, एक ये और एक ये। अब ये पूरा आपका हो जाएगा क्या 1, आपकी क्लास 10th। तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2। अब cos थीटा cos फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, ये आपका होता है cos थीटा प्लस फाई, ये ध्यान रखना। cos a प्लस बी मतलब cos a cos b माइनस साइन a साइन b इज इक्वल्स टू 4v0 स्क्वायर। अब सबसे आखिरी चीज़, आपने क्या देखा अभी तक एनर्जी और वर्क में कि हम इसमें डायरेक्शन नहीं देखते हैं। डायरेक्शन को हम नहीं देखते हैं क्योंकि एनर्जी और वर्क ये दोनों क्या है स्केलर्स। तो आपको सिर्फ ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपका कोलिजन था इन इलास्टिक जनरल, तो काइनेटिक एनर्जी में कुछ लॉस हुआ है इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो आपकी थी के आई, ये बड़ी होगी के एफ से। ठीक, तो इनिशियल कितनी थी आपकी, हाफ एम इंटू 2v0 का स्क्वायर, ये ध्यान रखना। पहले वेलोसिटी आपकी कितनी थी, प्लस हाफ एम इंटू 0 का स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली सेकंड बॉल रेस्ट पे थी, इज ग्रेटर देन हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर। मतलब ये 0 हो गया, लिखे ना लिखे एक ही बात है, ये हाफ दोनों जगह से कैंसिल हो गए इस तरह से,
m भी कैंसिल हो गए, सिर्फ बचा क्या, 4v0 स्क्वायर इज ग्रेटर देन v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। और यहां पे ये जो 4v0 स्क्वायर है जो कि आपको मिल रहा है, ये इसको उठा के यहां रख दीजिए, ठीक। तो देखिए क्या हो गया, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा प्लस फाइव इज ग्रेटर देन 0। तो कॉस थीटा प्लस फाइव इज ग्रेटर देन 0। अब कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 कब होता है, पॉजिटिव कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और साथ में कॉस का ग्राफ कैसा रहता है, इस तरह से, ये 0 और ये 90 डिग्री। तो 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू रहती है 1, उसके बाद कम होती रहती है और 90 पे कितनी हो जाती है, 0। तो हमें 0 नहीं करवाना है, हमें 0 से बड़ा रखना है। तो 0 से बड़ा कब रहेगा, जब ये थीटा प्लस फाइव 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। कॉस थीटा प्लस फाइव 0 डिग्री से बड़ा कब होगा, जब थीटा प्लस फाइव 90 डिग्री से छोटा होगा। क्योंकि 90 डिग्री छोटे पे आप देखिए ना, आपको 1 से 0 के बीच में वैल्यूज मिल पा रही है यहाँ पे। तो इस तरह से ये होगा, और ये आपको प्रूव भी करना था, हैंस प्रूव। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का हमने यूज़ किया है और थोड़ा बहुत एलजेब्रा यूज़ किया है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। बाकी इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये इजी गोइंग हो जाएगा। और ये चीज़ ज़रूर पढ़िएगा आप, ये एनसीईआरटी में से मैंने ली है। इस क्वेश्चन को आप एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वेक्टर मेथड। अभी आपने क्या किया, थीटा प्लस फाइव इज लेस देन 90 डिग्री, ये प्रूव कर दिया। ये इन्होंने बोला भी था आपसे, ये पूरा का पूरा आपका थीटा प्लस फाइव था, दोनों वेलोसिटीज के बीच का एंगल लेस देन 90 डिग्री था। तो इसको वेक्टरिकली कैसे करेंगे, थोड़ा आप ये सोचिए। कंसेप्ट आपका वही लगना है, वेलोसिटीज के बीच का एंगल कितना होगा ये आपको देखना है। पर आप ऐसा क्यों ना करें कि दोनों बॉल में जो फाइनल मोमेंटम होगा उसका रिजल्टेंट क्यों नहीं देखें। देखिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर ये वाले बॉल की वेलोसिटी v1 थी तो उसका मोमेंटम p1 होगा, फाइनल मोमेंटम p1 होगा, और इसका p2 होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। तो रिजल्टेंट मोमेंटम p इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर इज इक्वल्स टू p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर होगा। मोमेंटम आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ये चीज़ आप जानते हैं। अब हमने जो अभी एनर्जी का कंसेप्ट लगाया था उससे हमने क्या देखा था, हाफ m इंटू 2v0 का स्क्वायर। यह एक प्लस 0 भी था, उसको मैंने नहीं लिया है। तो इसके अंदर ही कुछ आप ऐसा करें जिससे कि आपको p1 p2 मिल जाए। ये चीज़ आप जानते हैं कि ऐसा हो रहा है। तो इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर हम p को लेकर आ जाएं, p1 p2 को लेकर आ जाएं समहाउ। ये जो रिजल्टेंट है इसके लिए तो आपकी काइनेटिक एनर्जी यही होगी, p1 के लिए ये और p2 के लिए ये v2 वाली, ठीक है। देखिए वो करके दिखाता हूं मैं। आप पहले लिख लीजिए k इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। एक जगह लिख लीजिए आप p इज इक्वल्स टू एम वी। यहां से आप v को लिख दीजिए p बाय एम और इस v को उठा के यहां रख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, p बाय एम इस पूरे का स्क्वायर, मतलब हाफ m इंटू पी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, मतलब हाफ p स्क्वायर बाय m। देख लीजिए कितना इजी हो गया ये, ठीक। तो ये जो इक्वेशन थी आपकी, ये क्या हो जाएगी, अब यहाँ लिख देता हूँ उसको मैं, हाफ p स्क्वायर बाय m इज ग्रेटर देन हाफ p1 स्क्वायर बाय m प्लस हाफ p2 स्क्वायर बाय m, ठीक। वेरी वेरी इजी, सब कैंसिल हो गया, 1/2m वगैरह। तो आपको मिल रहा है ये p स्क्वायर इज ग्रेटर देन p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर। अब ये जो मैंने लिखी थी इसका मैं लेता हूँ मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट। तो ये क्या हो रहा है, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 कॉस थीटा, है ना। अभी हम इस पूरे को थीटा मान रहे हैं, ये जो पूरी चीज़ है
यहाँ से यहाँ तक इसको हम मान रहे हैं थीटा, ये सब हटा दीजिए आप V1 वाली चीज़ें। तो ये पूरा एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट में आपको ये मिल रहा है। अब यही वैल्यू उठा के मैं रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे काम कीजिए, अच्छे से लिख लीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 कितना हो जाएगा ये, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा इज ग्रेटर देन P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल। अल्टीमेटली कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ले देखे आपको वही चीज़ मिल गई जो क्वेश्चन में मिली थी, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मोमेंटम का कंसेप्ट यूज़ किया है, काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, और वही चीज़ जो मैं चाह रहा था वो लेकर आ गया हूँ। यहाँ पे सिर्फ थीटा है, उसमें थीटा प्लस फाई था, क्योंकि उसमें दो एंगल थे। इसमें पूरा का पूरा ये बड़ा सा एंगल थीटा है जो कि लेस देन 90 डिग्री है, और साथ में यहाँ पे V1 V2 से एसोसिएटेड आपके मोमेंटम P1 और P2 हैं। ये P1 वेक्टर, ये P2 वेक्टर, और इनिशियली जो आपका था वो P वेक्टर इस साइड, इस डायरेक्शन में, इसीलिए P वेक्टर प्लस P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। बस फिर हमने सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं।